ओके जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हम बीआरएस कर रहे हैं। बीआरएस बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही अनकन्वेंशनल टॉपिक अब नहीं आता। जनरली क्या होता है कि दो बुक्स होती हैं, एक बिजनेस की बुक्स होती हैं और एक आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपके बैंक के पास होती है। ठीक है जी। बिजनेस में भी आप बैंक अकाउंट की डिटेल मेंटेन कर रहे होते हैं और बैंक अकाउंट वाले आपके अकाउंट की डिटेल मेंटेन कर रहे होते हैं। क्योंकि बैंक और कैश से डील कर रहे होते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। तो बैंक को आपके कैश का कुछ भी नहीं पता, मगर बैंक अकाउंट की डिटेल्स का पता है, मतलब क्या डिपॉजिट हुआ, क्या विड्रॉल हुआ। तो बैंक की डिटेल्स, क्योंकि बैंक करंट एसेट है, जब बिजनेस को रिकॉर्ड करता है तो बिजनेस बैंक को कैश बुक में रिकॉर्ड करता है। सो दिस इज द अकाउंट दैट यू गोइंग टू मेंटेन फॉर योर बैंक अकाउंट इन योर बिजनेस। और बैंक जो है वो आपके लिए एक स्टेटमेंट मेंटेन करता है जिसको हम कहते हैं बैंक स्टेटमेंट। ठीक है जी। बैंक स्टेटमेंट हो गई। अब यहाँ पे क्या होता है कि जनरली पुराना टॉपिक है कन्वेंशनल, तो एक जमाना होता था कि जहाँ कोई डिपॉजिट करता था हमें नहीं पता चलता था, हमें जब पता चलता था जब बैंक स्टेटमेंट आती थी। तो अब तो सारा मैसेज हो जाता है, ऑनलाइन आ जाता है, ईमेल आ जाती है, सारी फॉरन फॉरन पता चल जाता है। मगर पुराना जमाने में जब ये सब चीजें अवेलेबल नहीं थी, आईसीटी अवेलेबल नहीं था, तो बैंक स्टेटमेंट आती थी मंथ के एंड पे और हमें पता चलता था। तो बैंक स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि इट इज एट द एंड ऑफ द मंथ दैट यू गोइंग टू रिसीव इट। ठीक है जी। अब क्या हुआ कि बैंक ने जो आपके अकाउंट की डिटेल मेंटेन की और आपने जो कैश बुक में बैंक की डिटेल मेंटेन की, उसमें आ गया डिफरेंस। तो डिफरेंस को एलिमिनेट कहाँ करेंगे? इस डिफरेंस को बिटवीन द कैश बुक एंड द बैंक स्टेटमेंट, डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट, ये मेंटेन होगा ऑन BRS, दैट्स बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन स्टेटमेंट। ठीक है जी, हम इसको BRS कहेंगे आपसे। तो इनमें डिफरेंसेस आपने एज एन अकाउंटेंट आपने एलिमिनेट करने होते हैं। तो जो तुम बुक्स बना रहे होते हो वो होता है अपडेटेड कैश बुक, मतलब कैश बुक से तुमने पूरी बनाई भी होती है, मगर जब एंड ऑफ द मंथ जब बैंक स्टेटमेंट रिसीव होती है तो तुम बैंक स्टेटमेंट जब रिसीव होती है तो तुम अपनी कैश बुक को अपडेट कर देते हो। मतलब जैसे बैंक ने चार्जेस काट लिए, तो आपको तो कब पता चलेगा? जब बैंक स्टेटमेंट आएगी। तब आप अपनी बैंक स्टेटमेंट में से बैंक स्टेटमेंट को चेक करोगे, उसमें चार्जेस जितने भी होंगे अपनी कैश बुक पे क्रेडिट साइड पे लिख दोगे। तो ये हो गए बैंक चार्जेस, ये क्रेडिट साइड पे आते हैं अपडेटेड कैश बुक के। ठीक है जी। कोई भी पेमेंट होगी जो बैंक को पता है और आपको नहीं पता, आपको पता कब चलेगा? जब बैंक स्टेटमेंट आएगी तो वो क्रेडिट होगी। और कोई भी पैसे रिसीव हुए, आपको नहीं पता चला कि बैंक से पैसे, बैंक में पैसे आ गए आपके, आपको कब पता चला? बैंक स्टेटमेंट आई, और बैंक स्टेटमेंट आती है एट द एंड ऑफ द मंथ, तो आपने रिसीट्स को डेबिट कर देना है। ठीक है। अब एक बीआरएस बनेगा। अब देखो, बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो लीगल डॉक्यूमेंट है, हम उसको तो चेंज नहीं कर सकते। मतलब बैंक ने स्टेटमेंट भेजी, आप उसके ऊपर चेंजेस करके अपना रिकॉर्ड में नहीं बना सकते। आपको एक अलग स्टेटमेंट बनानी होती है, दैट इज कॉल्ड द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये स्टार्ट होती है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। तुम्हारा बैंक स्टेटमेंट आया, उस पर तुमने देखा कितना बैलेंस है, फर्स्ट करो 10,000 का बैलेंस है। ठीक है। इसमें तुम ऐड करोगे अनक्लियर्ड चेक्स। अब अनक्लियर्ड या अनक्रेडिटेड चेक्स कहते हैं इसको, अनक्रेडिटेड का वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है। तो वो जो है वो ऐड हो जाएंगे, और इसमें से एक चीज लेस होगी, वो होगी अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स और अनक्रेडिटेड चेक्स की डिटेल्स में ही बताता हूँ। तो ये याद रखना कि बैलेंस है, बैंक स्टेटमेंट से अनक्रेडिटेड ऐड होते हैं और अनप्रेजेंटेड चेक्स माइनस करते हैं। तो जो बैलेंस आता है ये रिकनसाइल्ड बैलेंस होता है, मतलब ये वाला बैलेंस और अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस बिल्कुल सेम होगा। तो ये होगा बैलेंस एज पर एडजस्टेड या अपडेटेड कैश बुक। ठीक है जी। अब इसके एमसीक्यू का सेक्शन देखते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू के सेक्शन से पहले देखते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या होते हैं। अनप्रेजेंटेड चेक्स, अनप्रेजेंटेड चेक्स का मतलब है आपने चेक इशू किया, चेक इशूड बाय द बिजनेस, आपने चेक इशू कर दिया, किसी को पेमेंट करनी। चेक इशू क्या मतलब? कि आपने पेमेंट के लिए चेक इशू कर दिया। अब वो जो चेक होता है वो वैलिड होता है 6 महीने के लिए। अब तुमने, जैसे तुमने मुझे फीस दी चेक की, तुमने तो इशू किया, मैंने रिसीव किया, अब मैं उसको, मेरे पास वैलिड है वो चेक 6 महीने तक। मैं इस महीने के एंड पे वो विड्रॉ नहीं करता। तो आपने तो लिख लिया ना पेमेंट हो गई, तो कैश बुक पर अपडेट हो गई कि हाँ यार पेमेंट हो गई, क्रेडिट साइड पे लिख दिया, बट बैंक ने नहीं लिखा होगा। अब बैंक की गलती होगी तो बीआरएस में करेक्ट होगी, आपकी अपनी गलती होगी या आपने अपना रिकॉर्डिंग मिस कर दी होगी तो आप कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे। ठीक है जी। तो चेक इशूड पेमेंट है। और इन अनप्रेजेंटेड चेक्स का मतलब है कि अभी तक जो जिसको तुमने पेमेंट की थी उसने अभी तक बैंक में चेक जमा नहीं कराया। अब ऐसा कोई बंदा हो नहीं सकता कि जो अपनी पेमेंट छोड़ दे। तो वो अनप्रेजेंटेड चेक को ना वो जाके हम अपने एज एन अकाउंटेंट हम ऐड कर लेते हैं। अब सॉरी, ऐड नहीं करते, माइनस कर लेते हैं, क्रेडिट कर देते हैं कैश बुक। वाई? बिकॉज हमें पता है कोई ना कोई, किसी ना किसी दिन तो वो बंदे ने पैसे निकाल लेने। तो अनप्रेजेंटेड चेक्स के बारे में हम ये लिखते हैं कि ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में से माइनस हो जाएगा। हमने क्रेडिट किया हुआ है, हम अपनी बैंक स्टेटमेंट को एडजस्ट करके
बीआरएस में से माइनस कर देंगे। इसकी एक की है, वो भी मैं तुम्हें एट द एंड ऑफ द क्लास भेजता हूँ। फिर अनक्रेडिटेड चेक्स होते हैं। पहले अनक्रेडिटेड चेक से पहले सीख लो क्रॉस चेक्स क्या होते हैं। क्रॉस चेक वो होता है जो जिसकी अगेंस्ट पेमेंट ना तुम कैश में रिसीव नहीं करते, वो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर है। मतलब अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करो, मैंने एक चेक रखा हुआ है अपने वॉलेट में, वो वॉलेट छिन गया, वो चेक जो था वो क्रॉस था, ये चेक है अगर, तो वो क्रॉस होने का मतलब है कि उस पर दो लाइनें बनी हुई होंगी। अगर ये क्रॉस्ड है तो जो चोर है वो उसको ले जाके बैंक में जमा करके उसके अगेंस्ट पैसे नहीं निकाल सकता। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो जब ये बात है तो हमारी पेमेंट सिक्योर होती है, हमें चोरी भी हो जाए, वॉलेट गिर भी जाए, खो भी जाए, कुछ भी हो जाए, ये पैसे कहीं नहीं जाने, ये उस बंदे ने जिसका चेक है उसके अकाउंट से पैसे निकलेंगे और मेरे अकाउंट में आएंगे, इसके अगेंस्ट कैश रिसीव नहीं कर सकते। तो फर्ज करो आज क्या है, 28 दिसंबर है, 28 दिसंबर को मुझे एक चेक मिला $50,000 का, ठीक है जी। अब मैंने इसको अपने बैंक में जमा करा दिया, मगर ये क्लियर होने में इसको 2 से 3 दिन लगते हैं। अब क्लियरिंग प्रोसेस क्या है सर? क्लियरिंग प्रोसेस ये है कि जैसे ही एक बंदे ने मुझे चेक दिया, मैंने अपने अकाउंट में जमा कराया, तो वो क्लियरिंग प्रोसेस में 2 से 3 दिन लगते हैं। वो मेरा बैंक तुम्हारे बैंक के साथ कम्युनिकेट करेगा और पूछेगा तुम्हारे बैंक से कि इसके अकाउंट में इतने पैसे भी हैं कि हम वहां से निकाल के यहाँ ट्रांसफर कर सके, या फिर इसका सिग्नेचर सही भी हुआ हुआ है, या फिर चेक फेक तो नहीं है, चेक रियल भी है या नहीं है, इसका साइन सही हुआ हुआ है या नहीं हुआ, और बाकी और सारी चीजें जो हम चेक करते हैं। तो अनक्रेडिटेड चेक जो है वो क्लियरिंग प्रोसेस पे जाता है, और क्लियरिंग प्रोसेस एटलीस्ट 2 to 3 वर्किंग डेज देता है। फर्स्ट तुमने फ्राइडे को चेक जमा कराया, तो वो मंडे को क्लियरिंग पे जाएगा, और मंडे के बाद 2 to 3 वर्किंग डेज में, मतलब वेंसडे थर्सडे तक तुम्हारे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट होंगे। तो तुम जिससे डीलिंग कर रहे होते हो ना, जिससे भी चेक रिसीव करते हो बैंक से, वो जो डीलिंग होती है वो ऑब्वियसली आप ऐसे बंदे से करोगे जो रिलायबल है। तो हमें अगर बैंक स्टेटमेंट मिली और बैंक स्टेटमेंट में हमने चेक जमा कराया था $50,000 का, मगर बैंक स्टेटमेंट में नजर नहीं आ रहा, तो कोई मसले की बात नहीं है सर, 2 3 दिन में आ जाएगा। अब 28 दिसंबर को तुमने चेक जमा कराया था, तुम्हारा ईयर एंड या मंथ एंड था 31 दिसंबर, तो यार 3 दिन में तो ये नहीं आएगा। तो ये आएगा फर्स्ट करो 1 जनवरी या 2 जनवरी को आता है, तो 2 जनवरी को तुम्हारे पैसे आ जाते हैं। बट तुम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मेंटेन करते हो एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द मंथ, तो तुम्हें ये तो पक्का पता होता है कि ये चेक डिसऑनर नहीं होगा, बाउंस नहीं होगा, ये हम ऐड कर लेंगे। अब बैंक स्टेटमेंट में तो ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक तो जब ही रिकॉर्ड करेगा जब उसको पैसे मिलेंगे। अब बैंक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बैंक स्टेटमेंट तो वैसे ही लीगल डॉक्यूमेंट, उसको चेंज नहीं कर सकते, दैट इज व्हाई यू प्रिपेयर अ बीआरएस। अ बीआरएस इज अ स्टेटमेंट दैट शोज चेंजेस ऑन द बैंक स्टेटमेंट। तो हमें ये पता है कि अभी नहीं मिला है, कुछ 1 2 दिन में मिल जाएगा, इसलिए ये अनक्रेडिटेड चेक जो होते हैं ये B+ होते हैं। अब मैं तुम्हें फॉर्मेट लिखवा देता हूँ। अगर बीआरएस का फॉर्मेट है, ये कौन प्रिपेयर करता है भाई? अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है। ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपके बिजनेस का अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है। अगर तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, तो आप ऐड करोगे अनक्रेडिटेड चेक्स, तुम्हें पता है पैसे अभी क्लियर नहीं हुए, आ जाएंगे 1 2 दिन में, तो तुम ऐड कर लेते हो। और लेस करते हो अनप्रेजेंटेड, कोई भी अपना पैसा, अनप्रेजेंटेड का मतलब है जिसको तुमने पेमेंट की, उसने अभी तक चेक डिपॉजिट नहीं कराया है, विड्रॉल नहीं किया, हमारे अकाउंट से पैसे नहीं गए हैं, मगर कोई भी अपना पैसा नहीं छोड़ता यार, ठीक है जी। तो इसको तुम माइनस कर दोगे, तो तुम्हारा जो फाइनल आंसर आएगा बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक आ जाएगा। अगर अगर हम बात करें, स्टार्टिंग पॉइंट चेंज कर दें, फर्स्ट करो बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट करें, बिल्कुल जो एंड वाली चीज है उससे स्टार्ट करें। अगर कैश बुक से स्टार्ट करते हो तो यार वर्क बैक करो, वर्क बैक करोगे, जो माइनस हुआ है वो प्लस कर दोगे, जो प्लस हुआ है वो माइनस कर दोगे, जो प्लस है वो माइनस कर दोगे, तो तुम्हारे पास एक आंसर आ जाएगा जो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट एट द स्टार्ट होगा। यहाँ पे एट स्टार्ट लिख लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा हुआ है, इसमें ऐड करो अनप्रेजेंटेड। ये याद रखना, अभी एमसीक्यूज कराऊंगा इसके, तो अनप्रेजेंटेड चेक्स ऐड होंगे। अगर तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस एज पर कैश बुक है, और लेस होंगे अनक्रेडिटेड चेक्स। अनक्रेडिटेड चेक्स जो ऐड हुए हुए थे पहले, अगर ओपनिंग बैलेंस में ऐड हुए हैं तो क्लोजिंग बैलेंस से माइनस हो जाएंगे। तो ये तुम्हारे पास बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आएगा, जो स्टार्टिंग का होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा बैंक स्टेटमेंट का। मतलब यही वाली जो ऊपर जो तुम्हारे पास स्टेटमेंट बनी हुई है ये वाली, इसका रेसिप्रोकल ये है, मतलब जो वर्क बैक करना है, ठीक है जी। अब 2 मिनट दो, अब मैं वर्कशीट लोड करता हूँ। चलें जी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का ये हैंड आउट है, मैंने आपको आज भेजा है, इसमें हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं।
बिस्मिल्लाह। आफ्टर रिसीविंग अ बैंक स्टेटमेंट लिन अपडेटेड हर कैश बुक। ठीक है जी, बैंक स्टेटमेंट मिली, उसने अपनी कैश बुक अपडेट किया। विच आइटम्स वुड रिड्यूस द ओवरड्रॉन बैंक बैलेंस। वो अगर तुम्हारे ओवरड्रॉन है इसका मतलब ओवरड्राफ्ट है, लायबिलिटी है, तुमने बैंक को पैसे देने थे। वो कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट कम कब होगा यार, जब डिपॉजिट होगा। ढूंढो जी। बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड, यस सर, बैंक इंटरेस्ट रिसीव हुआ, पैसे आए तो बैंक का ओवरड्राफ्ट कम हो गया। क्रेडिट ट्रांसफर रिसीव्ड, यस सर, ये भी क्रेडिट ट्रांसफर भी रिसीव, मतलब किसी ने ऑनलाइन मुझे फीस पे कर दी, तो ये क्रेडिट ट्रांसफर है। और डायरेक्ट डेबिट पेमेंट, पेमेंट नहीं सर, पेमेंट से तो ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा, तो 1 and 2 ओनली, ए इज द आंसर। उमर हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 6400, तो बैंक कॉलम इन कैश बुक। कैश बुक कौन मेंटेन करता है? हम मेंटेन करते हैं, बिजनेस मेंटेन करता है। आर द फॉलोइंग अपडेट इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट इन द कैश बुक, मतलब बैंक स्टेटमेंट में ये रिकॉर्ड हुए हुए थे 52, 69 और 100, मगर हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है। तो हम देखते हैं इसको, बैंक स्टेटमेंट अपने कैश बुक में कहाँ कहाँ जाएगा। बैंक चार्जेस है, बैंक ने डिडक्ट कर लिए। आपको कब पता चला? जब बैंक स्टेटमेंट आई, तो आप इसको भी आप अपनी कैश बुक में से भी माइनस कर दोगे, सी माइनस। तो हम यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं 6400 जो बैलेंस है, इसमें से 52 माइनस कर देते हैं। उसके बाद है डायरेक्ट डेबिट पेमेंट, सॉरी स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट। जब पेमेंट है ना जान, तो इसका मतलब है तुम्हारे पैसे गए, तो $16 ये भी गए। फिर आ जाओ डायरेक्ट डेबिट पेमेंट, डायरेक्ट डेबिट पेमेंट भी तुम्हारी पेमेंट है, तो ये भी माइनस हो जाएगा $9। डिसऑनर चेक, अब डिसऑनर चेक याद कर लो, डिसऑनर चेक हमेशा सी माइनस होता है, कैश बुक में से माइनस होता है। अब मैं समझाता हूँ डिसऑनर क्या होता है क्लास के एंड पे, ठीक है जी। इसको प्लस माइनस करोगे, जो तुम्हारा आंसर होगा वो अभी मार्क करते हैं, रुको। तो जी कैलकुलेटर आ गया, 6400 माइनस 52 माइनस 16 माइनस 9 माइनस 100। ये तुम्हारे पास जो आंसर आया वो आया है 6223। देखो ढूंढो जी, ए आंसर है 6223, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, एल्डो बाइज एंड सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, अ चेक रिसीव बाय एल्डो वाज डिलेटेड डिसऑनर। भाई जब डिसऑनर होगा ना, तो कैश बुक में से माइनस होगा। हाउ वुड ही रिकॉर्ड द डिसऑनर चेक्स, इसकी एंट्री मैंने फैक्ट्स में लिखवाई हुई है तुम्हारे पास। जब डिसऑनर होता है ना, तो दोबारा ट्रेड रिसीवेबल से पैसे मिल चुके होते हैं, मगर फिर वो चेक डिसऑनर हो जाए, मतलब बाउंस हो गया, तो ट्रेड रिसीवेबल दोबारा बन जाता है और बैंक से पैसे माइनस हो जाते हैं। हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमने तो रिकॉर्ड, जब चेक रिसीव हुआ तुमने पैसे रिकॉर्ड कर लिए थे। अब क्योंकि वो डिसऑनर हो गया, पेमेंट नहीं रिसीव हुई, तो मैं उसको फोन करूंगा, भाई तुम्हारे चेक बाउंस हो गया, अब तुम्हें दोबारा मुझे एक चेक भेजना पड़ेगा, तो बैंक में जो पैसे डाले थे वो वापस माइनस कर दूंगा। तो अकाउंट टू बी डेबिटेड, ट्रेड रिसीवेबल या कस्टमर, और बैंक क्रेडिट, सो सी इज द आंसर। उसके बाद ऑन 1 सितंबर वेन सेंट अ चेक टू स्टेट पेबल जॉन, दिस वाज करेक्टली एंटर्ड इन जॉन्स बुक। ऑन 10 सितंबर चेक वाज रिटर्न अनपेड, देखो ड्यू टू लैक ऑफ फंड, ये है डिसऑनर। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी देख रहे थे ना, ये चेक डिसऑनर हो गया, भाई इसके पास पेमेंट ही नहीं थी, मेरे पास पेमेंट ही नहीं थी। व्हाट एंट्रीज विल बी मेड इन जॉन्स बुक, तो हम डिसऑनर चेक की एंट्री हम याद कर लेते हैं कि वेन ने चेक सेंड किया था, तो वेन कस्टमर था और जॉन जो था वो सप्लायर था। व्हाट एंट्रीज विल बी मेड इन जॉन बुक, अब जॉन कौन है? सप्लायर। सप्लायर जो है वो वापस पैसे बैलेंस बढ़ा देगा, मतलब जो चेक मिला था, अब उसके अगेंस्ट पेमेंट तो नहीं हुई, मैं इसको फोन करूंगा, जॉन फोन करेगा वेन को कि भाई ये पैसे नहीं मिले, ये वापस आप मुझे भिजवा दो। तो वेन को दोबारा बढ़ा दिया जाएगा, बैंक से पैसे माइनस कर दिए जाएंगे, वाई? बिकॉज ये चेक पैसे ही मिल पैसे वापस मिल चुके, वापस आपको वेन को देने पड़ेंगे, वेन हमें देगा। ऑन 1 सितंबर द बैंक स्टेटमेंट शोड एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस, तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना है भाई? 2015। ओवरड्राफ्ट है तो माइनस में लिखोगे, ठीक है। रिफंड फॉर इंश्योरेंस 74, रिफंड मिला है हमें, इंश्योरेंस का रिफंड मिला, पैसे आए हैं ना, प्लस 74, एंड बैंक चार्ज 86 हैव नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। What was the balance in the cash book on 1 September before it was updated? तो ये थोड़ा सा एमसीक्यू थोड़ा सा टेढ़ा है, हम एक काम करते हैं। हमारे पास बैंक बैलेंस है 2015 नेगेटिव, रिफंड ऑफ इंश्योरेंस 74 है, मुझे नहीं पता ओपनिंग कैश बुक का बैलेंस कितना है, ठीक है, बिफोर इट वाज अपडेटेड। एक मिनट होल्ड करो, सॉरी यार आज, सॉरी यार आई हैड टू टेक ब्रेक। चलो, अब बैलेंसेस पर बैंक स्टेटमेंट है -2015, ठीक है जी, इसको मैं मिटा देता हूँ। 2015 है, इसमें बैंक चार्जेस, ये 1 सितंबर का बैलेंस है, राइट, इसमें बैंक चार्जेस माइनस हुए हुए होंगे, तो इसको दोबारा ऐड बैक कर दो 86। और इंश्योरेंस रिफंड मिला है, तो रिफंड मिला है तो पैसे आए होंगे, तो ये ओवरड्राफ्ट कम किया होगा, अब ओवरड्राफ्ट दोबारा बढ़ा दो, ओवरड्राफ्ट बढ़ाओगे वो वैसे ही नेगेटिव बैलेंस है, तो ये -74 हो जाएगा, ठीक है जी। अब जो बैलेंस आएगा ना, वो बैलेंस एज पर कैश बुक आएगा, -2015 प्लस 86 माइनस 74, तो हमारे पास 2003 आ रहा है। अब देखो बैंक में भी ओवरड्राफ्ट है, तो कैश बुक में भी ओवरड्राफ्ट आएगा, ओवरड्राफ्ट क्रेडिट बैलेंस होता है 2003 क्रेडिट। अब ये स्पेसिमेन पेपर का आ रहा है, वो कहता है ऑन 31 जुलाई एक्सिस बैंक स्टेटमेंट शोड अ बैलेंस एट बैंक ऑफ 2500,
बट द कैश बुक शोड द बैलेंस एट बैंक ऑफ 1750। आ गया ना डिफरेंस यार, कैश बुक में हमारे हिसाब से 1750 रुपए पड़े हैं हमारे पास, और हमारे ही बैंक की जो डिटेल बैंक मेंटेन कर रहा है उसमें 2500 है। वो कहते हैं एक्स फाइंड्स चेक शोटलिंग हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड। अनप्रेजेंटेड हो गया, अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या होते हैं, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से माइनस होते हैं, अनप्रेजेंटेड चेक से बी माइनस। व्हाट विच बैंक बैलेंस फिगर विल अपीयर इन नेक्स्ट बैलेंस शीट। तो हम हमारे पास बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट के अंदर 2500, 2500 में से 750 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, 1750। ये हमारा बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक है। देखो चेक करो, अगर बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक चेक करते हो तो ये रहा 1750, सॉरी इसको मिटा दो। ठीक है जी, तो ये बैलेंस एज पर कैश बुक। अब हम बोलते हैं कि एसओएफपी में क्या शो करूं, तो तुम लिखोगे कि 1750 जो हमारी कैश बुक, गलती किसकी थी, अनप्रेजेंटेड चेक बी माइनस होता है, तो बैलेंस बैंक के बैलेंस से माइनस करोगे, 2500 बैंक का बैलेंस है, इसमें से 750 माइनस करो, 1750 शुड बी योर आंसर। वहाँ जो बी आर एस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट थोड़ा सा और मुश्किल क्वेश्चन है, फॉर्मेट याद रखने वाली चीज है। Amal's bank statement first March showed first May 2021 showed a balance of 1460 overdrawn। अगर ये ओवरड्रॉन है इसका क्या मतलब है कि ये नेगेटिव बैलेंस है। ठीक है जी, हमने लिखा 1 - 1460। एट दैट डेट देयर वर अनप्रेजेंटेड चेक्स, अनप्रेजेंटेड चेक्स तो बी माइनस होते हैं सर, बी माइनस कर दो मतलब -385 कर दो, और अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स ऐड होते हैं +255 कर दो। तो बैलेंस एज पर कैश बुक पूछ रहा है, तो -1460 -385 +255, तो ये आंसर आ गया -1590, और नेगेटिव है इसलिए क्रेडिट बैलेंस होगा। देखो सी इज द आंसर। पीटर्स बैंक स्टेटमेंट शोड डेबिट बैलेंस ऑफ 600। डेबिट बैलेंस है मतलब बैंक स्टेटमेंट का डेबिट। अब मेरी बात सुनो, एक और पॉइंट बहुत जो इंपॉर्टेंट है, वो हम वापस चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। बैंक स्टेटमेंट के लिए और कैश बुक के लिए, बैंक तुम्हारा एसेट है, करंट एसेट है, मगर तुम्हारे पैसे बैंक के पास पड़े हुए हैं, रात के 2 बज रहे हैं, तुमने जाना है बैंक से पैसे निकालने हैं, तो बैंक तो किसी भी टाइम पे लायबल है। तुम जाते हो एटीएम हो पैसे निकाल लेते हो, तो तुम्हारा पैसा बैंक के पास पड़ा है, तुम्हारा एसेट है, मगर बैंक के लिए तो हमेशा लाइबिलिटी है ना, क्योंकि तुम वो किसी भी वक्त आप पैसे निकाल सकते हो। तो बैंक लाइबिलिटी रिकॉर्ड करता है और आप एसेट रिकॉर्ड करते हो। तो अगर तुम्हारा बैंक में डिपॉजिट हो रहा है तो तुम्हारा एसेट बढ़ रहा है और बैंक की लाइबिलिटी बढ़ी, वाई बिकॉज बैंक को ज्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है जी, अब वापस चलते हैं उस एमसीक्यू पे। इट सेज बैंक शुड डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस हमेशा याद रखना बैंक स्टेटमेंट का नेगेटिव बैलेंस होगा। ठीक है जी। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस, टोटल चेक डिपॉजिट, पैसे आए तो बैंक में पैसे बढ़ जाने चाहिए थे 7400। टोटल चेक पेमेंट है -6200, पेमेंट है तो बैंक से पैसे चले गए। डायरेक्ट डेबिट, अब डेबिट का मतलब है कि बैंक अपनी लाइबिलिटी कम कर रहा है, बैंक लाइबिलिटी कम कर रहा है मतलब हम अपना एसेट कम कर रहे हैं, क्योंकि बैंक ने कम पे करना है अब। और वैसे भी डायरेक्ट डेबिट का मतलब होता है पेमेंट है, इसके आगे लिख लेते हैं पेमेंट है ये। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा -180। उसके बाद आ जाओ क्रेडिट ट्रांसफर फ्रॉम कस्टमर, मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर किया, जैसे तुम लोग फीस ऑनलाइन ट्रांसफर करते हो, तो ये +450 हो गया। इसको प्लस माइनस कर लो और आंसर देखते हैं। ठीक है जी, -600 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ओवरड्रॉन था और डेबिट बैलेंस ओवरड्रॉन होता है। +7400 -6200 -180 +450, तो तुम्हारे पास आया 870। अब पॉजिटिव बैलेंस आए तो मतलब कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, कैश बुक में तुम्हारा एसेट है, बैंक में तुम्हारी लाइबिलिटी है। 870 डेबिट, बी इज द आंसर। उसके बाद जो हम 31 जुलाई बैंक कॉलम एंड जेस कैश बुक शोड, मतलब जे की कैश बुक में लिखा 312 रुपए बैंक में पड़े हुए। ऑन द सेम डेट बैंक स्टेटमेंट जब मिली तो ऑन द सेम डेट हिज बैंक स्टेटमेंट शोड अ डेबिट बैलेंस। अब डेबिट बैलेंस का मतलब है ओवरड्राफ्ट है बैंक में, हमें लग रहा है कि 312 रुपए पड़े हुए हैं, डॉलर पड़े हुए हैं हमारे बैंक अकाउंट में, मतलब बैंक बता रहा है कि भाई $53 आपने हमें देने, 312 तो नहीं, 312 कहां से आ गया, 53 आपने हमें देने। इट वॉज फाउंड दैट बैंक चार्जेस 47। अब तुम्हारा कैश बुक का बैलेंस है 312, तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिली बैंक स्टेटमेंट, जब आई बैंक स्टेटमेंट आती है महीने के बाद, तुम्हें पता चला कि बैंक ने $47 हमारे बैंक चार्जेस के मद में काटे हुए हैं, ये बैंक माइनस कर दिया। एंड अ चेक 318 फ्रॉम अ कस्टमर हु हैड नॉट बीन क्रेडिटेड, नॉट बीन क्रेडिटेड का मतलब क्या है, अनक्रेडिटेड। और अनक्रेडिटेड चेक जो होते हैं ना, वो बैंक को तो नहीं पता, बैंक को तो जब पता चलेगा जब वो क्लियर हो जाएगा, हमें तो पता है कि पैसे मिल जाएंगे, तो हम बैंक स्टेटमेंट में, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ऐड कर देंगे। वो कहता है विथ व्हाट इज द बैलेंस दैट शुड बी शोन इन जेस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो -312 -47 कर लो, 312 -47 करोगे तो 265 आ रहा है, ये कैश बुक के हिसाब से हमने किया। अब बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से करते हैं, तो बैंक स्टेटमेंट बैलेंस था -53 का, ये देखो डेबिट बैलेंस दिया 53 का, बैंक चार्जेस तो उसने डिडक्ट कर लिए होंगे, मगर 318 उसको पैसे मिले होंगे राइट, तो +318 कर लो, क्योंकि क्या बोल रहे हैं, अनक्रेडिटेड और अनक्रेडिटेड होता है B प्लस, तो -53 करो
और प्लस 318 करो तब भी आंसर 265 ही आता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो जो बैलेंस शीट में आंसर जा रहा है 265 एसेट जा रहा है क्योंकि मेरा आंसर पॉजिटिव था। उसके बाद है वसीम रिसीव्ड अ बैंक स्टेटमेंट, ही फाउंड दैट द बैंक हैड चार्ज इंटरेस्ट ट्वाइस इन इट, बैंक से गलती हो गई, इसने इंटरेस्ट दो दफा काट लिया, एंड दैट द डिविडेंड हैड बीन रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। अब बैंक को मिल गया है, आपको कब पता चलेगा? जब बैंक स्टेटमेंट आएगी। वसीम then updated the cash book and prepared a bank reconciliation statement. ठीक है, where did he record these two items? अगर बैंक कह रहे हैं तो हम बैंक स्टेटमेंट को एडजस्ट नहीं कर सकते, वो लीगल डॉक्यूमेंट बैंक रिकंसिलिएशन में होगा, तो सी और डी तो आंसर नहीं हो सकते। और अगर डिविडेंड है तो डिविडेंड बैंक ने रिसीव कर लिया, मतलब बैंक ने रिकॉर्ड कर दिया होगा स्टेटमेंट पे। आपको कब पता चला? जब बैंक स्टेटमेंट आई, बैंक स्टेटमेंट आई तो आपने अपनी कैश बुक को अपडेट किया, तो अपडेटेड कैश बुक होगा। तो इसका आंसर ये और बी है मेरा आंसर। ठीक है जी। तो कहते हैं फिर अ बिजनेस रिसीव्ड इट्स बैंक स्टेटमेंट शोइंग अ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 8500 ओवरड्रॉन, मतलब नेगेटिव बैलेंस है, मतलब ये डेबिट बैलेंस है बैंक के लिए। डेबिट बैलेंस है मतलब ओवरड्रॉन है, मतलब आपने बैंक को पैसे देने, बैंक का एसेट बन गया, आपकी लाइबिलिटी बन गई है। उसके बाद वाज फाउंडेड अनप्रेजेंटेड चेक्स, ये बी माइनस होता है। अनक्रेडिटेड चेक्स ये बी प्लस होता है। अब इसकी अमाउंट है 1500 है। ठीक है जी, ये 1500 है। व्हाट वाज द ओवरड्राफ्ट? अब तो कोई मसला नहीं, कैश बुक के बारे में छोड़ो, बैंक के बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस 85000 ओवरड्रॉन, इसमें से 2000 और माइनस करो अनप्रेजेंटेड, और 1500 ऐड कर दो, क्योंकि अनप्रेजेंटेड माइनस होता है और अनक्रेडिटेड ऐड होता है। -8500 -2000 +1500, तो -9000 माइनस में आ रहा है, इसका मतलब है अभी भी ये ओवरड्रॉन है। 9000 इज द आंसर। कैश बुक एट अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1500, कैश बुक का बैलेंस है, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस नहीं है ये। अनप्रेजेंटेड चेक्स 350, ये बैंक में से माइनस होते हैं, और अनक्रेडिटेड डिपॉजिट कितने? 150, ये बैंक स्टेटमेंट में प्लस हो। व्हाट इज द बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट? तो हम जब स्टेटमेंट बनाते हैं तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट लिखते हैं, मुझे अभी नहीं पता, उसको मैं खाली छोड़ देता हूँ डब्बे को। उसमें से लेस करेंगे अनप्रेजेंटेड, अनप्रेजेंटेड चेक्स बताओ कितने? अनप्रेजेंटेड चेक अगर मैं देखता हूँ तो वो है 350, ये माइनस कर दो। और अनक्रेडिटेड डिपॉजिट ऐड होते हैं, तो अनक्रेडिटेड डिपॉजिट ऐड कर लिया, अनक्रेडिटेड ऐड कर लिया, कितना है? 150 ऐड कर लिया। उसके व्हाट इज द बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट? ये तो मुझे नहीं पता। कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस का क्या मतलब है? कैश बुक तो बैंक अकाउंट है, बैंक में क्रेडिट बैलेंस का मतलब ओवरड्रॉन है, इसलिए इसको -1500 लिखूंगा, बैलेंस एज पर कैश बुक। अब इसको मैं स्टेटमेंट फॉर्म में भी करा सकता हूँ और इक्वेशन फॉर्म में। पहले स्टेटमेंट फॉर्म में करो, तो हम यहाँ से स्टार्ट, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा ना, वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट $1500 से स्टार्ट करेंगे। -1500 लिखो कैलकुलेटर पे, -1500। अच्छा, जो ऐड हुआ हुआ होता है वो माइनस हो जाता है, तो -150, जो माइनस हुआ होता है वो ऐड हो जाता है, +350, तो ये आ गया -1300, मतलब 1300 डेबिट बैलेंस, 1300 ओवरड्रॉन। बी इज द आंसर। वैसे अगर स्टेटमेंट इक्वेशन फॉर्म में करो तो बैलेंस मुझे नहीं पता, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, इसमें से अनप्रेजेंटेड 350 माइनस होते हैं, अनक्रेडिटेड 150 ऐड होते हैं, तो आंसर आता है -1500। क्यों? क्योंकि उसने बोला हुआ है कि ओवरड्रॉन बैलेंस है, -1500। अब एक्स के लिए सॉल्व करते हैं, -350 प्लस 150 करोगे तो -200 आएगा, -1500 हो गया, और x इक्वल्स टू -1500 प्लस 200, दैट्स गोइंग टू गिव यू -13। माइनस का साइन है मतलब ओवरड्रॉन बैलेंस है, इसलिए बी इज द आंसर। लास्ट क्वेश्चन। A bank statement showed a balance of bank at 3200, ये बैलेंस लिखी हमने। अमाउंट ऑफ अनप्रेजेंटेड बी माइनस होता है, 1200 माइनस कर दो, एंड द अमाउंट ऑफ अनक्रेडिटेड डिपॉजिट वाज 700, अनक्रेडिटेड ऐड होता है, प्लस कर दो। तो अब देखो जी, 3200 -1200 प्लस 700, तुम्हारा आंसर आ गया 2700। योर आंसर इज 27। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। इसको देख लेना और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे प्लीज बता देना। थैंक यू सो मच।